कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची में रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन आवास में आज भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। हम आपको भीतर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुशीला निकेतन है और एक जमाना था जब इस घर को रांची का सबसे बेहतरीन घर कहा जाता था और इस घर में कई सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते रहे हैं और इस परिवार का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा रहा है। खानदानी रूप से ये परिवार कांग्रेसी रहा है। धीरज साहू 3 बार से राज्यसभा के कांग्रेस सांसद हैं और अब इनका परिवार अचानक सुर्खियों में आ गया है और इसका कारण एक और बना कि जो धीरज साहू एंड फैमिली की जो शराब की कंपनियां हैं उन पर 6 दिसंबर को इनकम टैक्स की टीम ने उड़ीसा समेत रांची, लोहरदगा में एक साथ छापेमारी की थी और जो अब तक की जानकारी सूत्रों से आई है कि 300 करोड़ से ज्यादा की नगदी उड़ीसा स्थित कंपनियों के दफ्तरों से जब्त किए जा चुके हैं और लगातार एडवांस मशीनों से नोट की गिनती चल ही रही है। और ये जो आवास है सुशीला निकेतन आवास, ये सुशीला निकेतन आवास पर भी टीम पहुंची हुई है और देखिए ये उड़ीसा के नंबर की गाड़ी, सीआईएसएफ के जवान हैं और ये उड़ीसा की नंबर की गाड़ी। आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा की टीम यहां पर पहुंची है और छापेमारी चल रही है। और ये कैंपस हम आपको बताएं कि ये बहुत लंबा है, यहां से काफी पीछे तक है और ये जो टाइल्स जो आप देख रहे हैं ये रांची के लोगों ने पहली बार इस तरह के घर को देखा था और इसके पीछे 2 और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसमें दफ्तर भी है और धीरज साहू के फैमिली के अन्य मेंबर्स भी हैं। धीरज साहू मूल रूप से लोहरदगा के रहने वाले हैं और उनके फादर राय साहब बलदेव साहू उनको कहा जाता था और उसी जमाने से इनके शराब के कारोबार थे और पूरा खानदान इनके शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं घर, इसमें धीरज साहू, उनके भाई गोपाल साहू रहते हैं और इनके कई भाई रहते हैं। धीरज साहू के बड़े भाई शिव प्रसाद साहू थे जो अब नहीं रहे और वो रांची के कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। ये इस घर में गोपाल साहू भी रहते हैं जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उन्होंने हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो ये बेहद रसूखदार परिवार है और अब ये सवाल उठना शुरू हो चुका है कि इतना बड़ा कैश का एक तरीके से 300 करोड़ रुपया एक जगह मिलना, ये वाकई ये बेहद गंभीर मसला बन गया। और यही वजह है कि 3 राज्यों में हैट्रिक के बाद जब ये बातें सामने आई तो पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट किया और अपनी गारंटी का हवाला देते हुए बताया कि आप देखिए, नगद देखिए, रुपए देखिए कि कैसे मिल रहे हैं और ये कैसे कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से इस बारे में बात की गई तो उनका एक ही चीज कहना है कि ये बहुत बड़े कारोबारी हैं, इनका कच्चे में बिजनेस चलता है तो इसलिए रुपया मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और इसका हिसाब किताब इनकम टैक्स करेगी, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा गंभीरता से सवाल उठा रही है और बाबूलाल मरांडी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इसकी जांच हो और उन्होंने एक अंदेशा जताया है कि इसमें सीएम का भी रोल हो सकता है। तो ये घर, सिक्योरिटी फोर्सेस और इनकम टैक्स की भीतर में गई टीम, अभी तक की जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम को 3 बैग्स यहां से भी रिकवर हुए हैं, लेकिन उन बैग्स में क्या हैं ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन रांची का सुशीला निकेतन अचानक सुर्खियों में आ गया है और धीरज साहू से इस बारे में रिएक्शन लेने के लिए उनसे फोन पर संपर्क करने की बार-बार कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो पाया, लिहाजा ये मामला गंभीर बना। और एक और चीज गौर करने वाली बात है कि 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी के फेवर में आने के बाद इस बात की चर्चा चल रही थी कि कौन सीएम होगा उन तीनों राज्यों में, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में। इस बात की चर्चा चल रही थी। अब
जिस तरीके से ये हेवी जो मतलब बंच मिला, नोट का बंच मिला है, उसके बाद ये पूरा देश का ध्यान इस तरफ आ गया है। और ईटीवी भारत ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि करीब 300 करोड़ से ज्यादा नगद जब्त हुए हैं और आज इस बात पर मुहर लग रही है कि 300 करोड़ से ज्यादा नगद बरामद हुए हैं। तो ईटीवी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगी। फिलहाल एक बात है कि ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, कई गाड़ियां हैं और कुछ फैमिली के उनके मेंबर भी दिख रहे हैं जो बाहर में हैं, लेकिन इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। ओडिशा की टीम यहां पर मौजूद है और देखना है कि अब आईटी की टीम आगे इस पर क्या खुलासा करती है। सर आप, हेलो सर, सर आप आईटी से हैं? अच्छा, आप आईटी से, आप लोग उड़ीसा से आए हैं या कहां से आए हैं सर? अच्छा, आप लोग मतलब ये रांची से या बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, कल से चल रहे हैं आप लोग यहाँ पर, कब से हैं यहाँ ये आवास पे? 3-4 दिन से आप लोग चले ना, 6 को जो आए थे? हाँ, ठीक। देखिए, ये इनकम टैक्स के एक पदाधिकारी हैं, अभी निकले और इन्होंने बताया कि ये 3-4 दिन से, मतलब 6 तारीख से छापेमारी चल रही है और सेंट्रल लेवल पे चल रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहां से आए हैं, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे छापेमारी। और देखिए ये घर की भव्यता, एक दौर था जब यहाँ पर लोग इस घर के सामने सेल्फी लिया करते थे और सपने देखते थे। वाकई आज भी ये घर बेमिसाल है, खूबसूरत है और ये शराब की कमाई पर खड़ी एक इमारत इसको कह सकते हैं। अब देखना है कि सामने नतीजा के रूप में क्या आता है, इनकम टैक्स क्या करती है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ईडी भी इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।